तो एक दोस्त था आयुष, अभी भी है, बस वो हम्म। टच में था उससे, बस वाइब आ जाती थी कि हाँ मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, पर ये भी मीन्स लिखने वाला, इसको भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। एंड उससे बस ठीक है, शायद गाली पड़ेगी इसके बाद मुझे उससे, बट द गुड पार्ट वॉज कि ऐसा आ गया था कि हाँ सब ऐसे ही होते हैं, सब हमारे जैसे ही हैं, सबके जीवन में फालतू चीजें हो रही हैं, कर लेंगे, देखी जाएगी, जो होगा देखा So, hello everyone. Welcome to the channel one more time. And today we have with us Shubham Kumar Yadav, who has secured a rank in CSE 2022. So, welcome Shubham. How are you doing? जाए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम डूइंग ग्रेट दीस डेज, जस्ट बिजी विद सेलिब्रेशन एंड अदर स्टफ। तुम्हारा व्हाट्सएप पे फोटो मैंने देखा था, उसमें तुम माला पहन के खड़े हुए हो, तो मतलब दैट हैपेंस, हाउ वाज दैट, हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? सर उस पूरे इवेंट में द मोस्ट मेमोरेबल थिंग आई रिमेंबर वाज देयर वाज अ स्मॉल किड ऑफ क्लास 12 हम्म। who came up to me and said, "Bhaiya, I want to study hard." हम्म। And that has happened to me for the first time in the say the past 2 3 weeks, because हम्म। all were asking how to become a civil servant. She asked me कि भैया पढ़ाई करनी है आगे. हम्म। So that was the best thing that has happened to me in that day. एंड आई थिंक एक ये रेयरिटी होती है जो कि लाइक यू नो दैट पर्सन हु इज कमिंग एंड आस्किंग टू यू कि भैया मुझे अपने आप में क्या बदलना है ताकि मैं बन पाऊं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कि भाई क्या पढ़ लूं, क्या हो जाए, क्या शॉर्टकट क्या है, राइट? सो So शुभम, प्लीज टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर यूपीएससी जर्नी कि कब तुमने शुरुआत करी, क्या तुम्हारा ऑप्शनल था, एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू गिव? I started on 17 July 2020, और सेकंड 2 अटेम्प्ट लगे मुझे, हम्म। तो which is equivalent to 3 years of journey. मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। मैंने 1 साल फाउंडेशन कोर्स किया था एक कोचिंग से, which was helpful in covering the basics. हम्म। And उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में सेल्फ प्रिपरेशन एंड वैल्यू एडिशन था। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हारी रैंक आ गई, तो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा था? हाउ डिड यू परफॉर्म इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ था। आई मिस बाय अराउंड 11 मार्क्स, हम्म। एंड मेजोरिटी ऑफ विच इज एट्रीब्यूटेड टू कि मैथमेटिक्स कर रहा था मैं, तो मैं इतना कहते हैं ना अंधा सा हो गया था मैथमेटिक्स करने में, क्योंकि एक तो फील आ रही थी, मेरा सब्जेक्ट था, मेरा डोमेन था, हम्म। दोनों ढंग से करेंगे इसको। तो मैं हम्म। 6 7 महीने लगा दिया था। मैं जुलाई में जब जर्नी अपनी स्टार्ट किया, हम्म। जनवरी 2021 तक मैं मैथ्स कर रहा था, और साथ में सिर्फ ओके, न्यूज़पेपर कोचिंग के जो मट चल रहा था क्लासेस, तो वो बैकफायर किया। सॉरी, नहीं नहीं, गो वो ऑन प्लीज। बैकफायर बस वो बैकफायर बस इस सेंस में किया कि जब प्रीलिम्स पास आया तो मैं हिस्ट्री को टच ही नहीं कर, ना मैंने क्रम पढ़ी थी, ना एंशियंट मेडिवल। आई थिंक वी आर हैविंग सम इंटरनेट इश्यूज, तो बीच में थोड़ा थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, बट एनी हाउ विल ट्राई एंड फिगर आउट क्या कर सकते हैं रिपीट करेंगे हम इंटरनेट। सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कोई लोड नहीं है। ये वाला एक शॉर्ट पार्ट वी कैन एडिट आउट, बट इवन देन आई थिंक इंटरनेट इशू तो इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, तो चल सकता है उसके साथ। तो शुभम, जो सेकंड अटेम्प्ट था आपका, हाउ डिड यू चेंज योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, कि मतलब पहले वर्सेस दूसरे के बीच में प्रीलिम्स में क्या अंतर किया, एंड लाइक हाउ डिड दैट इम्पैक्ट? सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री कवर की, कि जो चीज पिछली बार छूट गई थी वो सब छोड़नी नहीं है। हम्म। हाँ, उससे कॉस्ट बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं निकल के आया, क्योंकि मेरी हिस्ट्री वीक रही है हमेशा से, हम्म। बट मेरे से कि छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट कम। सेकेंडली, मैंने एक्सेल शीट बनाई थी अपनी, हम्म। कि पूरा ट्रैक करेंगे प्रीलिम्स जो मिस हुआ है उसमें किस जगह दिक्कत हुई है, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बेसिक अटेम्प्ट करने के बाद, वो ये रहते हैं कि अगर मुझे गैस करना ही है, अगर 50 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, वो अगले 10 20 क्वेश्चन लेने हैं, तो हम्म। किन सब्जेक्ट्स में लेने हैं, किन टॉपिक्स में लेने हैं, कॉन्सेप्ट में लेने हैं, फैक्ट में लेने हैं, हम्म। पॉलिटी में लेने हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में लेने हैं। उसके लिए मुझे डेटा चाहिए था, और डेटा मैंने एक्सेल से जनरेट किया था। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई वुड विलिंगली शेयर विद द पब्लिक, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मतलब एक्सेल शीट नहीं, अपनी दे दूंगा। so I think that's a great thing. So once you share it with me, you can find that Excel sheet in the मतलब क्या बोलते हैं, इस वीडियो का जब ये लाइव होगी तो इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट्स यू कैन फाइंड इट, तो दैट विल बी शुभम्स गिफ्ट टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग कि भाई ट्रैक करो, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट,
एक बेसिक ट्रैकर तो मैंने भी बना के दिया है, बट अगेन having somebody else's view on how to track and why it is important is always good. तो शुभम, how did tracking particularly help you? सर ट्रैकिंग का जैसे मेरा जो एक्सेल शीट है उसका नाम है प्रीलिम्स पेबैक अंडरस्कोर ड्राफ्ट। तो आई कीप एडिटिंग, आई रिक्वेस्ट पीपल कि अभी उसको फॉलो ना करें, हम्म जस्ट गो थ्रू इट, देख लो उसमें क्या क्या करना है। हम्म जब उस मैं नाम में इसमें ड्राफ्ट हटा के फाइनल कर दूंगा, तब उसे अपने गूगल ड्राइव में ऐड करना। हम्म क्योंकि मुझे पिवट टेबल्स यूज करने आते हैं, आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मुझे, मेरे पास मैथमेटिक्स था, बैकग्राउंड था, हम्म स्किल्स वैसे थे, एक्सेल चलाना आता था, तो मैंने उसे कंडेंस कर दिया। हम्म आई एम्पैथाइज विद द पीपल जो ये नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेसिबल टू ऑल हो जाए। अभी मैं हम्म दे दूंगा तो सब उसे चला नहीं पाएंगे। एक बार वो हो जाए तो उसके बाद थोड़ा बेनिफिशियल होगा। हम्म उसमें क्या होता था, जब मैं करता था, मैंने 15-20 टेस्ट के हिसाब से अलाइन किया था, विच इज हम्म अराउंड 2000 क्वेश्चन, 2000 डेटा इनपुट्स। हम्म अभी मैंने उसको 50 टेस्ट पेपर के हिसाब से एक्सपेंड कर दिया है, जस्ट इन केस किसी को ज्यादा देना हो। हम्म उसके बाद क्या होता है, आप उसमें जब आगे डेटा की जो उसमें एनालिसिस पार्ट देखेंगे, तो उसमें वो बताया था कि 50-50 में मैंने पॉलिटी में अगर इतने क्वेश्चन लिए, तो इट डज इट मेक सेंस फॉर मी टू टेक अ रिस्क देयर। तो जो आखिरी 20 क्वेश्चन की मेहनत है कि पॉलिटी में एक क्वेश्चन 50-50 का है, शुड आई टेक अ रिस्क, मेरा हम्म डेटा कह रहा है कि मुझे लेना चाहिए, तो मैं ले लूंगा अपने पेपर में। So, from your data, and I'm not asking in a generalized sense, from your data, what were the subjects that you were comfortable taking a risk in? आई वॉज कंफर्टेबल टेकिंग रिस्क इन इकोनॉमी Hmm. एंड पॉलिटी, प्रोवाइडेड आई हैव एलिमिनेटेड एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन ऑप्शन, सॉरी। Hmm. एंड हिस्ट्री में अगर मैं दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहा था, स्टिल इन द लॉन्ग रन इट वाज नॉट मेकिंग मच सेंस, क्योंकि 50-50 होनी चाहिए थी वो प्रोबेबिलिटी, जो Hmm. इफेक्टिवली आई वाज गेटिंग राइट। इट वाज अराउंड 40-45%, तो Hmm. मैं अवॉइड कर रहा था कि नहीं खेलते हैं ऐसे। So I think that's a like very smart way to go about it, because अब तुमने 2000 क्वेश्चंस का डेटा लेके उसको एनालाइज किया, उसको क्रंच किया कि भाई हाँ, इज इट इफेक्टिव फॉर मी और नॉट। आई थिंक जब मैं तैयारी कर रहा होता था तो मैं डेटा के बेसिस पे नहीं गया था, बट एक मतलब जनरलाइज्ड इंप्रेशन मेरा भी यही था कि भाई हर सब्जेक्ट का जो एक मेरा रिवीजन मॉड्यूल होता था उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि भैया एंशंट और मटेरियल में बिना बात के तुक्के मत मारो। राइट, पॉलिटी में मार सकते हो, लाइक इकोनॉमी में मार सकते हो, वाई बिकॉज इट्स मोर कॉन्सेप्चुअल थिंग, एंड एंशंट मटेरियल में वो तुमको पूछ लेगा कि भैया उसका घर कहाँ था। तो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द कॉन्वर्सेशन अबाउट प्रीलिम्स 2023। क्या तुमने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा है? देखा What है is सर। your impression, and what do you think is the new direction or trend in UPSC with regards to prelims? मैं जितना देखा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो कुछ क्वेश्चंस जो थे, मतलब Mm-hmm. रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शंस आर गुड, जो Mm-hmm. न्यू पेडागोजी आ रही है, जैसे ये सब क्वेश्चंस ना जनरली उनमें देखने मिलते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, या जिनमें टीचिंग या उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। अब वो इसमें आ रहे हैं, दैट्स रियलिटी, कांट चेंज इट। Mm-hmm. बट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि एग्जाम चेंजेस आर हैपनिंग, दैट्स गुड, बट जो ओवर 2-3 इयर्स के स्पैन में हुए हैं ना, तो वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन इज अ चेंज, लार्ज अमाउंट ऑफ चेंजिंग हैपनिंग ओवर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वो वाला Mm-hmm. फीलिंग मुझे। फिर स्पेशली जो क्वेश्चन है जैसे पॉलिटी में जो प्रेसिडेंट वाला था, Mm-hmm. कंपेयर करने बोल दिया, अब वो डेटा इतना क्लोज है इन Mm-hmm. मेनी क्वेश्चन, सिर्फ इसकी बात नहीं है। बट मेरा इंप्रेशन था कि अगर मैं दे रहा होता तो काफी दिक्कत होती मुझे। एनवायरमेंट में जैसे जो ट्रेंड आया है, Mm-hmm. वो भी काफी इंटरेस्टिंग, कि एकदम स्पेसिफिक्स में चले गए कि जानवरों की हैबिट्स पे और उन पे चले गए, Mm-hmm. रिस्पेक्टिव ऑफ कि अभी तक ट्रेंड जो था नेशनल पार्क और एरिया के ऊपर था। Mm-hmm. देयर हैज बीन सम चेंजेस इन ट्रेंड्स। So you mentioned the president wala question, which is I think one of the most problematic questions in this particular paper, क्योंकि यार इतना minute data differences के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हो। आप पूछ रहे हो कि भाई एमपी का जो एमएलए है वर्सेस केरला का जो एमएलए है, उनके वोट का वैल्यू का डिफरेंस क्या है। तो वोट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड इज एमपी का पॉपुलेशन क्या है, एमपी के कितने एमएलए है, केरला का पॉपुलेशन क्या है, उसके एमएलए कितने हैं, एंड देन यू टेक आउट द वैल्यू एंड देन यू फिगर आउट कि भैया किसका ज्यादा है। मतलब इतना कौन मैं मतलब अगेन आई एग्री विद यू हियर कि भाई हाँ ऐसा पेपर आता तो दिक्कत तो होती है। तो अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम दैट फॉर यू इज कि अगर बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी वर आल्सो डिस्कसिंग जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, वेयर यू वर सेइंग कि नहीं नहीं इस साल नहीं दे रहे क्योंकि रैंक आगे थोड़ा, अभी अपन बैठते हैं बाहर करते हैं चीजें। तो इफ यू हैड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स अगेन गिवन दिस न्यू ट्रेंड, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? मैं इतना इंश्योर करता कि जो नोट्स या जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, हम्म उसमें से आई डोंट गेट एनीथिंग रॉन्ग। हम्म अभी तक क्या था मेरे लिए प्रीलिम्स में, जैसे दो इफेक्टिव टेक्निक जो यूज होती है यूपीएससी में, हम्म इज एक्टिव रिकॉल, एंड हम्म सेकंड वाज
मोर पर्सनलाइज मैं उसे कहता था ग्लांस थ्रू द आईज, कि क्या प्रीलिम्स क्या के क्या लिए क्या क्या दोबारा दोबारा दोबारा? एक्टिव रिकॉल हाँ एंड हाँ। ग्लांस थ्रू द आईज। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन ग्लांस थ्रू द आईज? दैट इज द बेसिक फिलोसफी कि आपको हर चीज याद नहीं करनी है। जैसे हम्म एक्टिव रिकॉल इज गुड फॉर मेंस, हम्म क्योंकि फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है तो ये आर्टिकल ये क्वेश्चन आई नीड टू रिकॉल इट, हम्म। सी गिवन अ टॉपिक। या। प्रीलिम्स में ये टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा रिलेवेंट लगती नहीं है। फॉर एग्जांपल हम्म इफ आई एम स्टडिंग द चैप्टर इन्फ्लेशन, एट बैक्स मैथ्स आई कैन रिकॉल इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। कुछ टर्म्स अभी तभी रह जाएंगे, गैलपिंग इन्फ्लेशन शायद रह जाए, हम्म किसी को थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन रह जाए, या कुछ है ना, एक टर्म्स होते हैं आप टर्म्स रिकॉल नहीं कर सकते, बट गिवन अ हम्म टर्म क्या मैं उसके आगे रिकॉल कर पा रहा हूँ। हम्म तो ये जो टर्म गैदरिंग है ये ग्लांस थ्रू था, इसकी एक बार देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरें मारो। हम्म हर मटेरियल, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो वो आंखों से निकल जाना चाहिए एक बार प्रीलिम से पहले। हम्म और जो जैसे ही वो निकलता है उस टर्म को देख के मेरे दिमाग में एक्टिव रिकॉल चलना चाहिए। आई वाज नेवर फोकसिंग ऑन कि मुझे याद रखना है, हम्म। एक बार देख लेते हैं, बस आंखों से निकल जाए, दिमाग याद रिकॉल कर लेगा अगर मैंने 2 बार रिवीजन किया है तो। तीसरा रिवीजन मेरा ये होता था। So, like, I've been thinking about this for the, last couple of months as I've been, mentoring more and more people. And, like, obviously, this is a very common technique that a lot of the successful aspirants use. राइट, कि आप कहीं पे भी चले जाओ, प्रीवियस रैंक वन से बात कर लो, मतलब शुभम कुमार 2020 में ही वाज AIR 1, तो ही वाज आल्सो मेंशनिंग समथिंग सिमिलर कि लास्ट वीक इज जस्ट फॉर जस्ट भाई एक बार नजर मार लो हर चीज पे, और कुछ नहीं है आखिरी हफ्ते में, और आखिरी हफ्ते में टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, आखिरी हफ्ते में पूरी किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इस पे आई वो ये भी थी कि शायद समवेयर इट इज ऑल्सो प्री सपोजिंग दैट यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटल एबिलिटी in order to be able to pull this off. So, given the new trend in prelims, what do you think is the baseline कि भाई कितना स्मार्ट इंसान ढूंढ रही है यूपीएससी, या क्या क्या चाहती क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट से? अब सर अल्टीमेटली वो क्वेश्चन तो मेरिट का चला जाएगा कि व्हाट हाउ आर वी डिफाइनिंग मेरिट। जैसे हाँ। इस साल मैं कुछ ग्रुप्स में था तो उसमें डिस्कशन ये हम्म चल रहा था कि सी सेट मतलब हार्ड हो गया है, हम्म जीएस हार्ड हो रहा था। और जब हम्म जीएस हार्ड हो रहा था तब मैथमेटिक्स जिनको फेवर कर रहा था वो तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे इस हम्म साल क्यों हो रहा है। तो वो वाली हम्म डिबेट तो नेवर एंडिंग लगती है मुझे। बट जिस तरह का ये ट्रेंड जा रहा है, यू नीड टू बी वेरी गुड विद द फैक्ट्स यूर स्टडिंग। हम्म जो भी लिमिटेड किताब है वो उंगलियों पे होनी चाहिए, आपको टिप्स पे चाहिए। हम्म वन ऑल इंपॉर्टेंट इशू विच आई सी इज, मेरे बहुत से दोस्त हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट्स में भी हैं, विच मीन्स दे आर एक्सपीरियंस इनफ, कुछ ने हम्म प्रीलिम्स निकाला भी हुआ है। बट इवन देन पॉलिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि विच इज द बेस्ट बुक टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, द हम्म आंसर जनरली इज लक्ष्मीकांत। बट नो, द आंसर इज हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। या। पीपल डोंट रेफर टू बैरक्स एट, वो सब जो माइनर डिटेल्स है उनको काम हम्म करने की अब जरूरत पड़ेगी। बट आई बिलीव कि अभी जो पिछले 1-2 साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है ये स्टेटमेंट वाले हैं, हम्म इट इज टू लिमिटेड अ सैंपल स्पेस की कुछ भी कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर पाना बहुत हम्म। हार्ड है। वी नीड टू ऑब्जर्व इट फॉर से 1 more year, फिर शायद कुछ मीनिंगफुल अपन कंक्लूड कर पाए। So, but like this brings me back to one of the, जब सी सैट की तैयारी कर रहे होते थे या जब मैथ कर रहे होते थे 11th 12th में, जब भी कर रहे होते थे, तो दिस वेरी वेरी बेसिक थिंग यूज्ड टू बी टॉट कि अगर किसी सीरीज को प्रिडिक्ट करना है आपको कि भैया नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आगे क्या आएगा, तो यू नीड एटलीस्ट 3 डेटा पॉइंट्स। सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स आप सीरीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? कि लेट्स से आई हैव अ सीरीज व्हिच इज 2 4 डैश। नाउ यू डोंट नो, इट कुड बी 6, इट कुड बी 8, इट कुड बी 400। राइट, तो मतलब यू नीड 3 डेटा पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक अ प्रिडिक्टेबल ट्रेंड कि हाँ मतलब इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड इज द वन दैट सॉलिडिफाइज इट। एंड दैट्स समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड फॉर प्रीलिम्स। बट मेरा हम्म मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। हम्म जैसे अगर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो हम पढ़ते हैं, हम्म गिवन 5 डेटा पॉइंट्स, छठवा पॉइंट को एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं, उसमें तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स यू गिव आई कैन ऑलवेज कंडेंस इट इनटू सम फॉर्म ऑफ फॉर्मूला जो अगला टर्म प्रेडिक्ट कर देगा। तो एनी बट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर मीनिंगलेस। so that's a great way to go about it, but let's not go into too deep mathematics because that we know alienates a lot of people because CSAT hard होने के कारण any which way दिक्कतें हुई है काफी लोगों को। तो one of the other things that I also heard a lot this time was कि because of CSAT being so hard, a lot of the good candidates जिनका जनरल स्टडीज सॉलिड है, जिन्होंने अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया है, जो अगर मेंस तक पहुंचते तो भाई मतलब टॉप 200 कैंडिडेट्स हैं, बट मैथ वीक था, अब सीसैट में बाहर है।
So this year I've heard this from a lot of engineering graduates who are, getting good marks in prelims, who think they're going to qualify, कि भैया मौका है, मतलब ये आर्ट्स वगैरह वाली जनता बाहर हो गई है फॉर सीसैट, तो भाई कर लो, नहीं तो अगली बार वापस आ जाएंगे वो भी, और कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो ऑन वन साइड देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि कंपटीशन इतना टफ हो गया कि भैया सीसैट इज नाउ कैट, एंड ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल कि भैया हो गया, एक मौका है, निकाल लो। तो व्हाट डू यू से टू दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि भैया बाकी सब तो ठीक है, पेपर निकालना है। वेल, अल्टीमेटली है तो एक पेपर ही, हम्म विच इज अ ड्रीम फॉर मेनी। हम्म मेरे लिए कह देना आसान है क्योंकि मैं तो इस साइड हूँ, हम्म प्लस मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था। तो इरिस्पेक्टिव कि इस साल पेपर हार्ड था, मेरा ऐसा था कि मैं बैठूंगा तो मैं कर लूंगा 2 घंटे में अच्छे खासे सवाल। हम्म बट यार जैसे आप कह रहे हैं, आई नो पीपल हु आर स्कोरिंग 122 व्हिच इज हम्म इक्विवेलेंट टू 71 इफेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? हम्म दे आर आउट। बट इसमें फिर अल्टीमेटली वही है ना कि गुड इन पेपर वन बट नॉट गुड इन पेपर टू। यूपीएससी वांटेड गुडनेस इन बोथ द एग्जाम्स, या विथ अ डिसेंट बैलेंस। हम्म उस डिबेट में मतलब मैं अभी अपने आप को उतना वर्दी समझता नहीं हूँ कि उस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे जाके कुछ बोल सकूं। हम्म Probably they'll, it's a constitutional body with a mandate. It will have something in mind definitely. या एंड जनरली इट डज, एंड अब फिर इसमें डिबेट आ जाता है यूपीएससी अपोलोजिस्ट्स वर्सेस कि भैया यूपीएससी को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बट आई वुड आल्सो लाइक टू एग्री एंड कॉन्कर विद यू कि लेट्स एंड द डिबेट हियर, क्योंकि देखो बहुत ही मुश्किल है कि तुम जाके यूपीएससी को बदल दोगे। यूपीएससी जो करता आ रहा है वो चलता आ रहा है, मतलब उन्होंने सीसैट ला दिया था, सीसैट आ गया नहीं आया, उस पर केस चला 3 साल, 3 साल के बाद उन्होंने बोला कि भैया 2015 में जो 2011 में लास्ट अटेम्प्ट था जिनको, उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर वैसी आप किसी उम्मीद में हो कि भैया अच्छा नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई देखो इस साल तो उस केस का कोई आउटपुट होना नहीं है। तो शांति से अपना बैठो, तैयारी करनी है तैयारी करो, नहीं करनी बाहर निकलना है, तो दैट इज ऑल्सो चॉइस एन ऑप्शन दैट यू हैव। मेरा बस इतना है कि अब जैसे सीसेट हार्ड हो गया है तो हम्म क्या होता है ना, एक थोड़ा सा फियर आ जाता है। एंड हम्म द बेस्ट थिंग टू फियर विच ब्रिंग्स विथ इट इज द कैपिटलाइजेशन। हम्म अब कैट के टीचर भी सीसेट पढ़ाने लगेंगे, वो एक थोड़ा सा डर्टी गेम जो स्टार्ट होगा उससे हम्म थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आई मीन हम्म डेफिनेटली यू नीड टू लेवल अप विद द क्वेश्चंस, पर कैट जीमेट के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना वो फिर अलग डिबेट है, फिर तो वही हम्म कर लो। उसी एक हम्म एग्जाम में आपको एक सीधे वहीं बूस्ट मिलता है। हम्म वो थोड़ा सा मतलब बी माइंडफुल ऑफ वॉट एवर यू आर परचेसिंग, क्योंकि सीसेट की हम्म प्राइसेस भी शूट अप हो जाएंगी इसके बाद। Definitely, because yeah, this is something that is a constant truth that we have to deal with कि भाई मार्केट में एक फेयर का एटमॉस्फेयर जनता क्रिएट रेगुलर बेसिस पे करती रहती है। क्योंकि फेयर से जब आप चीजें बेचने की कोशिश करते हो तो मतलब वही है ना, इंसान डरा हुआ इंसान कुछ भी कर लेता है। बट आइडियली दे शुड हैव थॉट अबाउट लाइक यू से कि भैया सोच समझ के कुछ करो कि तुम्हें चाहिए भी ये, तुम्हें कैट की तैयारी करनी है या सीसैट की करनी है। सीसैट का लेवल बढ़ गया ठीक है, बट डज दैट मीन दैट यू हैव टू गो टू कैट लेवल? एंड मतलब इज इट मोर अबाउट प्रैक्टिस और इज इट मोर अबाउट कि भैया कॉन्सेप्ट ही कुछ, मतलब देखो इंटीग्रेशन तो अभी भी नहीं पूछा है, राइट? तो बेसिक चीजें ही हैं, दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। लाइक इवन द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस वर टेकिंग लाइक 5 7 10 मिनट्स, एंड अब जो बंदा मैथ में या लाइक द मैन और द वुमन हु इज नॉट गुड एट मैथ, उसको 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो भाई मतलब ऑब्वियसली यू लॉस्ट आउट कहीं ना कहीं। तो इज इट मोर दैट यू नीड प्रैक्टिस और इज इट मोर दैट यू नीड हायर थिंग्स? प्लीज। इसमें आपकी बात याद आती है, जब मैं आपको यूट्यूब पर फॉलो कर रहा था तो यू वन सेड कि मार्केट में जब निकलो तो सोच के निकलना ही क्या खरीदना है। बिना सोचे समझे निकल जाओगे तो मार्केट कुछ भी बेच देगा तुम्हें। Which is still true, and which is not just true for civil services, which is true for every place. क्योंकि अभी वही होता है ना कि जैसे तुम फोन का स्क्रीन लगवाने जाओ, फोन पे स्क्रीन गार्ड वगैरह कुछ लगवाने जाओ, जैसे कोने पे वो बंदे बैठे होते हैं, तो साथ में बोलेगा अरे ये लगवा रहे हो तो कवर भी ले लो, अच्छा ये हो रहा है तो अच्छा ये भी ले लो, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो। तुम सोच के कुछ गए थे, करके कुछ और ही आ गए हो। तो दैट इज ट्रू एवरीवेयर, पर्टिकुलरली इन सिविल सर्विसेज की भी। जो आपको चाहिए उससे पहले आप एक बार थोड़ा असेसमेंट तो करो कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट देन दैट रिक्वायर्स दैट पीपल हैव थॉट अबाउट कि भाई सिविल सर्विसेज क्यों कर रहे हो। तो तो this is what I would like to ask you, Shubham. Why did you get into civil services? What was your motivation that drove you into appearing for this exam? आई कीप इट सिंपल। द सिंपल रीजन वाज कि मेरी जो पापा और दादाजी थे Mm, वो इसी माहौल में रहे mm, एंड उसी ऑफिस में रहे एट लोअर क्लरिकल पोस्ट।
So every time I used to watch these bureaucrats and the kind of impact they were creating with minimum amount of time, मतलब मुझे अगर वो चीज करनी है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दे कुड जस्ट डू इट विद अ सिग्नेचर एंड और सिंपली अ स्पीच इवन। हम्म मतलब मैं एक जगह गया था जहाँ पर मैं, मतलब जैसे पापा इनवाइटेड थे तो मैं भी गया था, हम्म और वहाँ पे सर ने कुछ रैंडम सी बात हो रही थी एंड ही कुड जस्ट ब्रिंग अप वुमेन एम्पावरमेंट इन सच अ सटल वे हम्म कि मुझे इतना इम्प्रेस्ड हुआ मैं उनसे। वाओ। अब क्योंकि माहौल ऐसा था, अब हम्म बच्चा स्मार्ट होता ही है तो घर वालों का भी था कि ये तो देंगे ही। फिर तो एक आई वो भी थिंक, होता है कि या हाँ, गो ऑन प्लीज। आईआईटीज का भी रहता है कि अब आईआईटी कर लो बच्चे को, बट मेरा इतना था हम्म कि आईआईटी तो नहीं जा रहे हैं। मतलब द ओनली रीजन वाज कि आई कुड नेवर फाइंड अ सक्सेसफुल आईआईटीएन और एन इंजीनियर फॉर दैट मैटर, सक्सेसफुल हम्म इन द सेंस ही वाज एंजॉयिंग व्हाट ही वाज डूइंग। हम्म इंजीनियरिंग फॉर मोस्ट वाज जस्ट अ बैकअप ऑप्शन कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो होगा ही, हम्म मेरे को ऐसी डिग्री तो नहीं करनी है। तो फिर मैंने बीएससी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स से हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम्म ऑफ दिल्ली। फिर तब तक भी पहली बार निकलते हैं तो नई नई चीजें, हम्म ये हो रहा है कॉलेज में, हो रहा है, मुझसे बात ही नहीं हुई जा रही है वहां पे किसी से। हम्म वो सब सीखते सीखते अल्टीमेटली फिर ऐसा था कि यार अब तो मुझे भी करना है सिविल सर्विस एक बार। जब वो आया था कि अब खुद करना है क्योंकि इतनी चीजें देख ली, किक हम्म नहीं मिल रही है इनमें किसी में भी, तब ट्राई करते हैं। और मेरा ऐसा था कि 2 अटेम्प्ट देंगे, हम्म और 2 अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट भले ही देना हो लेकिन खाली नहीं बैठूंगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ विशियस साइकिल आफ्टर दैट। बेसिक्स कवर हो जाते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए ड्रॉप लेना वाज नॉट जस्टिफाइड टू मी। हम्म तो व्हाट आई डिड वाज कि आई अपीयर्ड फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। तो मेरा बाय गॉड ग्रेस आईबीपीएस पीओ में कैनरा बैंक में सिलेक्शन भी हुआ था, बट द रिजल्ट्स ड्यू सिविल सर्विस हो गया, तो इट्स एन एबिस नाउ। एंड आई थिंक जब हमारी इंटरव्यू के टाइम पे बात भी हो रही थी, तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद यू फॉर लाइक दिस वेरी रीजन कि भाई तुम बहुत क्लियर थे अपने थिंकिंग में कि भैया खाली नहीं बैठना है। क्योंकि दिक्कत यही हो जाती है सिविल सर्विसेज वाले गेम में कि भैया एक अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, यू गॉट सम सक्सेस कि भाई इंटरव्यू तक आ गए, या भाई मेंस हो गया, नहीं हुआ क्या हुआ, या मे बी पीछे रैंक आ गई तो चलो कोई बात नहीं, यूल गेट एनी सर्विस समथिंग यूल स्टार्ट। बट वो साइकिल में जब फंसे रह जाते हो ना, तो फिर वो होता है कि अच्छा दे दे। बट फिर अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हुए कैंडिडेट हो, 10-15 मार्क्स से आप लिस्ट में नहीं आए, तो भाई 1 साल तक करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एंड विच इज द पॉइंट विच आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट यू, यू वर क्लियर कि भैया अगर नहीं होता है किसी कारण, क्योंकि इंटरव्यू तक तुम आ गए थे, दैट्स व्हाई यू वर इन द मॉक, एंड वहां पे यू वर वेरी क्लियर कि खाली नहीं बैठना है, नौकरी के साथ करते करते कुछ ना कुछ दे देंगे। एंड दैट शोड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर कि हाउ कैन समबडी हैव दैट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर है। क्योंकि यू आर वन ऑफ द रेयर पीपल दैट हैव सीन हैव हैड दैट क्लैरिटी एट अ यंग एज। मतलब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे पास नहीं थी इतनी क्लैरिटी। ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब देयर आर हम्म अ फ्यू क्वेश्चंस जहां मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। हम्म दिस इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ देम कि हाउ डू वी टीच समवन टू थिंक क्रिटिकली, एंड आई एम स्टिल ब्लैंक ऑन दैट क्वेश्चन कि कैसे सिखा सकते हैं। हम्म तो आई फॉर थिंक कॉन्टेक्स्ट, थिंक क्रिटिकली वाला जो सवाल था वो मैंने शुभम को, जब हम मॉक इंटरव्यू के बाहर बैठ के बात कर रहे थे, तब पूछा था कि भाई यू नो हाउ कैन यू टीच समबडी एल्स टू थिंक क्रिटिकली, तो ही वाज ब्लैंक, देन ही इज गोइंग टू आंसर नाउ। नो, नॉट येट, ओके not yet. Still need to read a lot more to answer that question. ओके, बट दिस वन हाउ डू यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट? Most probably because मेरे मम्मी पापा का जो फीलिंग थी, उनने मुझे ऐसा बोला था कि दे फॉलोड सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस। फर्स्ट वुड बी कि मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया हम्म कि 23-24 साल का हो गया है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है। उनने मुझे बोला था कि टेक योर टाइम, तू हम्म 6 अटेम्प्ट है, उन्होंने बोला था कि जैसे 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, उन्होंने 6 मत दियो। हम्म क्योंकि वो 6 के सर्कल में घूमते हैं ना, तो फिर वो 6 के 6 ही दिख रहे होते हैं। हम्म उन्होंने अपना एक स्वीट स्पॉट चूज कर कि हम्म 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट इतना तो तैयारी में लगता है। हम्म एंड इसमें एक अच्छी बात मेरी ऐसी हो गई थी कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट एज की 2 ईयर की जर्नी है, आई वाज थिंकिंग लाइक 10 महीने जीएस में लगते हैं, हम्म प्लस ऑप्शनल सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना टाइम लगता है ऑप्शनल के हिसाब से। हम्म 5 महीने प्रीलिम्स के लिए लगते हैं पहली बार में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं से महीने वाइज था कि 10 महीने जीएस, इतने महीने ऑप्शनल, इतने महीने ये। हम्म वो अराउंड समवेयर वो 1.5-2 साल के आसपास की पूरी मैट्रिक्स बैठती है। हम्म तो एक वहां से क्लैरिटी थी कि चलो इसे 1.5-2 साल की लगती है, तो चलो 3 साल तो देने बनते हैं, पहली बार में हम्म शायद कुछ इटरेशन में गलत हो गया हो। हम्म उसके बाद जो मेरे दोस्त थे उनने बोला कि यार तू इतना कर लिया है, अब खाली बैठे करेगा क्या तू, 10 साल भर में 10 नंबर के लिए वैल्यूडेशन करके कैसे, मतलब कोई सेंस हम्म लग रहा है तुझे, तू अपनी इकोनॉमिक वैल्यू डेप्रिशिएट करा रहा है बस, तो कॉर्पोरेट वाले के
फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट्स विद देयर ओन लिंगो। या उन्होंने बोला कुछ भी उठा ले, मतलब जैसे मेरा बैकअप प्लान अगर ये नहीं होता तो प्रोबेबली आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग इनटू डेटा साइंस, और मैं उसमें अच्छा भी था। ठीक है, अब जब अब यहाँ पर टॉक आ गई है तो आई वोंट कॉल इट एन अचीवमेंट, आई वुड कॉल इट अ डिस्क्लेमर कि मैं मास्टर्स का जो एग्जाम होता है आईआईटी जैम बोलते हैं, उसको दिया था। उसमें आई वाज ऑल इंडिया रैंक 2, पर क्योंकि उस टाइम कांग्रेचुलेशंस था, मैन। थैंक यू, बट उस टाइम क्लैरिटी थी कि सिविल सर्विस अटेम्प्ट करना बनता है, क्योंकि वंस आई गेट इनटू द साइकिल वहां से एग्जिट करना मुश्किल है। आई सी पीपल मास्टर्स के बाद पीएचडी के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस में आते हैं, बट द इशू देयर इज कि मास्टर से एग्जिट करके 2 साल के गैप के बाद वापस उसमें एंटर करना वेरी हार्ड है। हाउ डू जस्टिफाई द गैप, स्पेशली पीएचडी ऐसी डिग्री विच वी डीम की यू आर सीरियस अबाउट इट, आपने अपनी सीरियसली छोड़ी। बैचलर्स के बाद मैं वापस जा सकती हूँ, ओके आई वाज ऑफ ट्रैक, आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, नाउ आई एम इनटू द फील्ड। एक ये वाला एंगल था। व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ डिस्क्लेमर इज कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल और अपना जो सी सेट वाली बात है, आई एम नॉट द वेरी गुड पर्सन टू आस्क दोस क्वेश्चन। इट इज प्रोबेबली गॉड गिफ्टेड जो भी है, मैं उनमें अच्छा हूँ, उनमें मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। आई कैन हेल्प यू विद अदर थिंग्स व्हिच वी विल एक्सप्लोर इन द ड्यू कोर्स। तो like before we explore other things, I also want to know from you कि like see तुम्हारा background था mathematics में, and that is why obviously it was a very natural choice for you. You were comfortable with that area, तुम्हें चीजें वैसे ही जनरल करने में पसंद आती थी. But I see a lot of people who just go after mathematics optional कि ये बोल के कि सर इसमें 350 नंबर आ जाते हैं. बट भैया 350 नंबर के लिए एफर्ट लगता है, एंड आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट कि भैया मैथ ऑप्शनल के लिए कितना एफर्ट लगता है. एक अटेम्प्ट लग जाता है सर, पहला अटेम्प्ट चला गया था मेरा। मतलब ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा जैसे ऑप्शनल जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से 50% ऑफ 13 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, 6 इन पेपर 1, 7 इन पेपर 2। पहले दोनों को मिला के अराउंड 50% सिलेबस ऐसा था कि मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में है, आई नेवर, मेरा ऐसा था कि ग्रेजुएशन में हाँ हो तो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। मैंने फॉरेस्ट के भी देखे थे पिछले 4-5 साल के, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे थे कुछ कुछ, ठीक है. एक्सेप्ट द एक्सक्लूसिव पार्ट जो उसमें है सिर्फ, वो खत्म किया। 30% सिलेबस में ऐसा था कि आई हैव रेड इट समवेयर, आई नीड टू वैल्यू एडिट, तो उसके लिए जो बहुत सारे सोर्सेज चलते हैं इधर उधर से किया, कुछ यूट्यूब वीडियो से फॉलो किया, वहां से कंप्लीट किया। 20% ऐसा था कि उसके शायद या तो कॉन्फिडेंस होता है, जैसे नीवियर स्टोक्स है, तो शायद पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन आया है, वो भी जो चॉइस वाला आता है उसमें, तो ठीक है देख लेंगे, बट इट इज माई लास्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ इससे एक बात और, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई कि आई नेवर सॉ इट लाइक कि ये टॉपिक छोड़ सकते हैं नहीं। मेरा था कि प्रायोरिटी मैट्रिक्स में डालो, आर्ट एंड कल्चर छोड़ना नहीं है, देखेंगे पर नीचे है, क्वालिटी ऊपर है उससे, साइंस एंड टेक ऊपर है, एनवायरमेंट ऊपर है, टाइम होगा तो देख लेंगे, छूट गया तो छूट गया। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे टू गो अबाउट दिस प्रिपरेशन, क्योंकि यार इतनी चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. एंड उसमें अगर छूट जाता है वाले में आपने पॉलिटी छोड़ दिया तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. आर्ट एंड कल्चर छोड़ सकते हो क्योंकि अब वही है, बट आज की डेट में प्रीलिम्स में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया है वो, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग. बट अगेन आई रियली लाइक योर आइडिया ऑफ प्रायोरिटी मैट्रिक्स कि भाई सारे सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं किसी ऑर्डर में आते हैं, तो आपका ऑर्डर क्या है. एंड दिस ऑर्डर जस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन कि भैया पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि भैया तुम्हारा कंफर्ट कितना है. कि अ सब्जेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद शुड बी ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी कि भैया इसको तो सबसे पहले देखना है. बट इन जनरल अगर हम बात करें मैथ ऑप्शनल के बारे में, अगर कि पूरा सिलेबस कवर करने में मैथ ऑप्शनल का कितना टाइम लग जाता है इफ समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. आई एम अज्यूमिंग कि ही हैज अ बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स किसी भी फॉर्म में, सेमेस्टर्स में पढ़ा हो या कुछ भी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड 50% सिलेबस किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी देख रखा है। उसके बाद मुझे 5 महीने होल हार्टेडली लगे थे 80% सिलेबस तक पहुंचने में। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर, अपना मैथमेटिक्स पढ़ता था, और साथ में जो 3 घंटे की क्लास होती है एक नॉर्मल जो है उसको करता था। मुझे अराउंड 6 महीने, 5 से 6 महीने लगे थे इसमें, तो जैसे 5 महीने लगे थे 80% में। आखिरी के 1 महीने में बस देख रहा था कि हाँ इससे सवाल आ रहे हैं पेपर में, जैसे फ्लूइड में है, वोर्टेक्स है, सिंक है, इनसे सवाल आते हैं। दे आर नॉट हार्ड टॉपिक्स, दे आर जस्ट अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, कि आपको पता होना चाहिए, आपको करना आना चाहिए वाली बात। 1 महीना उसमें और 1 महीना टेस्ट सीरीज का, ये लिखना तो सीख लेना ठीक है, हाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिख के नहीं आना ना, लिखना भी तो आना चाहिए, वो भी एक स्किल है। अराउंड 7 महीने मुझे लगे थे इसमें करने में, गिवन माई बैकग्राउंड। इसलिए मैंने बोला ना वो अचीवमेंट नहीं, वो डिस्क्लेमर था, उसके हिसाब से देखना मैं जो भी बोल रहा हूँ। एंड दैट इज वेरी ट्रू. तो लाइक थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कि शुभम डिड
मैथ की डिग्री 3 साल की, एंड उसके बाद इट टुक हिम 7 months, एंड ऑब्वियसली ही इज गॉटन अ गुड स्कोर. हाउ मच डू यू स्कोर इन योर मैथमेटिक्स ऑप्शनल? 300. तो मतलब इट्स अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि 300 एंड एनीथिंग अबव इज ब्रिलियंट. बट डिस्क्लेमर एज ही सेज कि भाई बैकग्राउंड था, पसंद था, उसके बाद 7 महीना लगा है, तो आप लाइक डोंट टेक इट लाइटली. विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू कि समथिंग यू मेंशनड राइट नाउ कि राइटिंग इज अ स्किल. तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड आंसर राइटिंग इन मेंस? कि मतलब तुमने जैसे पहला मेंस अपना दिया, पहला मेंस ही तुमने क्रैक किया एंड यू डन वेरी वेल. तो व्हाट डिड यू फिगर आउट अबाउट आंसर राइटिंग, नॉट जस्ट फॉर मैथ्स ऑप्शनल बट फॉर जीएस ऑल्सो? कि क्या चीजें थी, क्या एलिमेंट ऑफ अ गुड आंसर है, एंड हाउ कैन समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आंसर राइटिंग, हाउ कैन दे इंप्रूव देयर आंसर राइटिंग? ओके, तो इसमें दो बातें हैं. मैथ्स की आंसर राइटिंग अलग तरह से होती है, जीएस की हम्म. अलग से. प्लस एक छोटी सी, मतलब फ्रॉम द हाइंड साइड आई एम सेइंग की फनी स्टोरी है. हम्म. जैसे हम जब 16 तारीख से 16 सितंबर से मेन स्टार्ट था, 5 हम्म. जून को हुआ था, विच रफली बॉइल्स डाउन टू 100 days. हम्म. उसमें 10 दिन हटा दीजिए, 90 दिन इफेक्टिव बचते हैं. हम्म. एंड आई वॉज बेड रिडन फॉर अराउंड 40-45 days. मैं बीमार हो गया था. हम्म. रिपोर्ट्स नॉर्मल थी. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. हम्म. बट ऐसा था कि रिपोर्ट्स सब आ रही हैं, जो हिंदी में कहते हैं ना, अंग नहीं लग रहा था कुछ भी. मैं आई वॉज डूइंग गुड. हम्म. द ओनली गुड थिंग आई वॉज डूइंग देन वॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स. मैं सुबह वॉक पे, साइकिलिंग, हम्म. जो भी योगा जो भी होता था वो करता था. शाम को दोस्तों के संग बैठता था. हम्म. पर कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए. हम्म. तो लाइक ओके, करते हैं जो होगा. एंड द सेम रीजन वाज कि मैंने अपने किसी भी दोस्त, मम्मी पापा, किसी को भी नहीं बताया था कि आई हैव क्रैक्ड प्रीलिम्स. क्योंकि मेरा ऐसा था कि, अगेन हम्म. डिस्क्लेमर, नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू. हम्म. मेरे सर्कमस्टांसेस थोड़े गलत थे. हम्म. मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बहुत प्यार से बोल पा रहा हूँ. इट इज वेरी ड्रेनिंग. तो मेरा बस ये था कि मैं 40-50 दिन ऐसे बेड रिडन हूँ. एक तो हम्म. घर से दूर था, तो उनको भी टेंशन होती, विच वॉज नॉट अ मेजर कंसर्न, क्योंकि दोस्त थे, उनको बता रखा था कि तबीयत सही नहीं चल रही है. हम्म. बट द मेजर रीजन वॉज कि 40 दिन के बाद मुझे नहीं लगता कि मेंस में अपना बेस्ट दे पाऊंगा. हम्म. उसकी वजह से जो डिप आएगा ना, कि मेंस क्लियर होना नहीं है, मैं अजम्पशन थी वो मेरी, मेंस नहीं हो हम्म. रहा है, 40 दिन आई लॉस्ट, आई एम आउट ऑफ द गेम. हम्म. तो वो जो डिप होगा ना, कि बच्चे ने प्री निकाल लिया सेकंड अटेम्प्ट में और फिर मेंस में रह गया, तो जो हम्म. घर वालों की मेंटेलिटी वो चेंज होती है, बेटा 1 साल और कर ले. और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था कि ड्रॉप तो नहीं लेना है अगले साल. हम्म. तो बस उससे बचने के लिए मैंने मना किया. तो ये सब चला. फिर मैंने ऐसा था कि चलो मैथमेटिक्स तो पढ़ा हुआ है, उसकी आंसर राइटिंग थोड़ी बेसिक सॉर्ट करते हैं. मेरा हम्म. मैथमेटिक्स में ये था कि इतना पढ़ लिया है कि एक A4 शीट में एक टॉपिक खत्म होना चाहिए. मेरे पास 13 A4 शीट्स थी अपनी, जिसमें हम्म. पूरा सिलेबस जो जो मुझे रेलिवेंट है वो लिखा हुआ था. हम्म. आंसर राइटिंग की इतनी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन थी वो भी सब्जेक्टिव थी. प्लस कनिष्क कटारिया सर के मैंने प्रीवियस कॉपीज देख रखी थी, तो हम्म. उनसे मैं सीखा था कि ओके, ये भी ऐसे लिख रहे हैं, मुझे कुछ माइनर एडजस्टमेंट करने हैं, आई एम ऑलमोस्ट देयर. हम्म. वो एक चीज सॉर्टेड थी. तो द इंटरेस्टिंग, what were these things that you noticed in Kanish Kataria's copy? सर ही वाज मेकिंग डायग्राम्स. फर्स्टली, हम्म. जैसे मैथमेटिक्स में बहुत कम स्कोप मिलता है आपको डायग्राम बनाने का. प्लेन की हम्म. क्वेश्चन है तो आप प्लेन बना के दिखा दो. इट्स रेयर, मतलब नहीं दिखता है. आप उसमें बुलेट्स या जो जीएस की स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं वो नहीं लगती हैं. हम्म. आपको सॉल्व करना है. जैसे कनिष्क कटारिया सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वहां पे नहीं दिखाते थे. हम्म. मतलब प्रोबब्ली ही वुड बी डूइंग इट इन रफ रफ एरिया. पर ऐसे हम्म. बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेगा कि एक एक स्टेप पूरा बारीकी से दिखा रहा है. ही यूज्ड हम्म. टू कीप, फॉन्ट छोटा रहता था, स्पेसिंग बढ़िया रहती थी. हम्म. आखिर में जो आंसर है, कुछ टॉपर्स उनको बॉक्स करते थे. बस ये उनका मतलब बेसिक में इतना सीखा था कि अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे एक डायग्राम दिख जाना चाहिए कि बच्चे को समझ में आया कि हाँ वो कर रहा है, जो भी कर रहा है सही कर रहा है. हम्म. फाइनल आंसर एक अलग दिखना चाहिए. बॉक्स में एनक्लोज करो, जो भी अपनी अपनी टेक्निक सबकी रहती है वो होना हम्म. चाहिए. हम्म. अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए. जैसे इक्वल टू साइन से जो अलाइनमेंट आती है, सारी इक्वल लाइन से रहनी चाहिए. आई गॉट दीज हम्म. थिंग्स सॉर्टेड. आंसर तो आ जाएगा, आंसर की दिक्कत नहीं है. हम्म. मैं उस जोन में था. जीएस में थोड़ी दिक्कत हुई. एंड अगेन आई एम नॉट द बेस्ट, छोड़ो, आई एम नॉट इवन द गुड पर्सन टू बी कंसल्टेड इन मेंस. हम्म. क्योंकि 40 दिन ये, 20 दिन अराउंड मुझे अपने ऑप्शनल लगे थे. उसके बाद आई एम हम्म. लेफ्ट एग्जैक्टली 1 मंथ. हम्म. 16 अगस्त माई बर्थडे, 16 सितंबर मेंस. हम्म. मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था घर पे बैठे बैठे पढ़ाई. आई वाज लाइक कि कोई कंपनी में रहेगा कब तक खाली बैठा रहूं, आइसोलेट होने लगा था. हम्म. तो आई गॉट इट सॉर्टेड कि चलो दोस्त के चलो. हम्म. मैं बर्थडे पार्टी की है, मैं पढ़ रहा हूँ कि चलो ठीक है. और वही लॉजिक कि आखिरी वाले मैथ्स को तो छोड़ दो, अब इन पास 4-5 पेपर हैं, जीएस 1 to 4 एंड द एसे. ऐसे. वी गॉट 30 days, डिवाइड बाई 5, 6 days. हम्म. सॉर्ट.
वेरी गुड, ठीक है करते हैं। और मैं ऐसा था कि चलो ऑनलाइन आ जाते हैं अब, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं बचा है। तो हम्म मैं अपने नोट्स ऑनलाइन कंसोलिडेट कर रहा हूँ, किसी टॉपर्स के देख रहा हूँ कि वो कैसे एनालाइज करते थे, हम्म प्रीवियस हम्म क्वेश्चंस ने काफी हेल्प किया। हम्म वो सब करने के बाद आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, इट वाज अराउंड 1 सितंबर। हम्म अपना कंप्यूटर खोला हूँ और वो फॉर्मेट हो जाता है। तो द भैया क्या क्या चल रहा है तुम्हारे साथ ये? कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा था। फ्रॉम द हाइंड साइड इट्स फनी, ओके इट इज। उस हम्म टाइम मुझे ही पता है मेरे से क्या हो रहा था। हम्म तो मैं ऐसे था कि वैसे ही तो इतने टाइम बीमार, इतना टाइम मिला था, हम्म इतने टाइम में बीमार रहा, इसमें हम्म मैथ्स किया। इसमें जहां मैं वो कहते हैं ना कि अपने एड्रेनलिन मोड में जा रहा था कि हाँ यहाँ से तो हरक्यूलिस बन के निकलेंगे, हम्म उसमें इतने टाइम में जो मेहनत की थी वो तो साफ ही हो गई यार। हम्म हाथ में कुछ नहीं है, 15 दिन बाद मेन से हम्म ना आंसर राइटिंग की है, बस टॉपर की कॉपीज की कुछ पन्ने देखे हैं, उनके नोट से कुछ पन्ने देखे हैं, क्या होगा। हम्म एंड आई ब्रोक डाउन। मैं हम्म दोस्तों को कॉल किया, मम्मी पापा को अभी भी नहीं बताया, मतलब पता हम्म नहीं व्हाट वाज गोइंग ऑन देन। मैं दोस्तों को बताया हम्म कि ऐसी सी बात है, एंड वही टिपिकल फ्रेंडशिप बिहेवियर, अरे हो हम्म जाएगा, सब कुछ तो कर ही लेता है, ये भी कर ही लेगा, कोई बात नहीं, 15 दिन है, 5 सब्जेक्ट हैं, 3 दिन है, सिंपल सी मैथ्स है, कर ले कर ले। एंड इट इज एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू नेम देम इफ यू। Please do, man. I was just about to ask you कि भैया यार please shout out to your friends because they've been great friends for you. तो आदित्य कन्नन, अक्षत वर्मा, नित्या हम्म पालीवाल, आदित्य सिंह तोमर, विशाल, अप्पू एंड यशु, दीज वर सम ऑफ द फ्रेंड्स। कोई दिल्ली में था, कोई कहीं भोपाल में था, कोई अलग प्रोफेशन में था, बट दे वर देयर व्हेन आई हम्म नीड देम, दे वर कॉन्स्टेंटली देयर। एंड कुछ लोगों ने इनमें आउटसोर्सिंग भी करी, जैसे मैं इनको दे देता था कि फिर मैं आ गया था उस जोन में कि अब दिन के 3 स्लॉट्स बनाने हैं, 3 3 घंटे के, यहाँ से मेरी एक्चुअल आंसर राइटिंग और जो कह सकते हो मेंस के लिए मैंने इफेक्टिवली, यू कैन से कि मैंने जीएस का जो पोर्शन होता है स्टैंडर्ड, वो मैंने अराउंड 15 20 दिन की मेहनत में निकाला है, विच आई स्टिल हैव नो आइडिया कि कैसे हुआ। हम्म तो सिंपल टेक्निक वो कि 3 स्लॉट्स हैं, 3 3 घंटे के रफली अपने हिसाब से। हम्म पहला स्लॉट वुड बी कि मैं टॉपर्स की कॉपीज उठाऊंगा, हम्म उनका क्वेश्चन पढ़ूंगा, अपनी फ्रेमिंग करूंगा, लिखूंगा नहीं आंसर, फ्रेमिंग करूंगा, मैं लिखता तो क्या लिखता, हम्म वो लिख रहे थे उनको मैच किया था। और मेरा ये टॉपर के हिसाब से नहीं था कि शुभम कुमार सर की उठा ली तो उन्हीं की सारी कॉपी थी। मैंने जैसे विजन के प्लेटफॉर्म पर फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारी कॉपी, सबको yeah डाउनलोड किया और हर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखता था। किसी में किसी की पसंद आ गई राइटिंग स्किल, इकोनॉमी हम्म में कोई मैच खा रहा है, पॉलिटी में कोई मैच खा रहा है। मेरे पे हर सब्जेक्ट के अराउंड 20 25 टेस्ट कॉपीज थी। हम्म 25 × 20 इज लाइक 500 क्वेश्चन डिसेंट मेरे हाथ में थे। हम्म उससे दो चीजें हुई, एक तो मुझे लिखने का तरीका समझ में आया हम्म कि अच्छा ये लोग ऐसे लिख रहे हैं, डायग्राम जहाँ स्कोप बन पा रहा है वहाँ बना रहे हैं, इंडियन मैप्स बना रहे हैं, वहां मैंने हम्म मैप बनाना सीखा कि हम्म 7 से 10 सेकंड में इंडियन मैप बनाना आना चाहिए, वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। हम्म बिकॉज इट सर्व्स टू पर्पस, ब्रेक्स द मोनोटनी, हम्म लुक्स गुड, एंड ऑल्सो गिव्स यू सम लिबर्टी की पन्ने भर सकते हो आप जल्दी, कोई दिमाग लगाना नहीं है, इंडिया का मैप वही हम्म बनेगा जहां भी बनाऊं। हम्म प्लस एक अच्छी चीज इससे ये हुई कि मुझे समझ में आ गया था कि टॉपर्स को भी सारे आंसर तो नहीं आते, ये आंसर तो बहुत ही खराब लिखा है सर ने, पर हम्म एटलीस्ट ही हैज रिटन रेलिवेंट। खराब इन द सेंस कि उनके पास बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने को कुछ नहीं था, बट हम्म वो ऑफ बीट नहीं हुए क्वेश्चन, जो पूछ रहा था दे वर हिटिंग द डिमांड, द हम्म कंटेंट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो मैं भी उस जोन में आ गया था कि ठीक है, लिख के आएंगे जितना समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ऑफ बीट नहीं है ना, भर के तो आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे। हम्म भरने का मतलब सिर्फ पन्ने भरना नहीं, बी रेलिवेंट, हिट द डिमांड। हम्म ये एक स्लॉट में ये करता था मैं। सेकंड स्लॉट वाज फोकस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ये भी मेरी हम्म एक एक्सेल शीट होती थी प्रॉपर। एंड कर्टेसी टू mronal.org, हम्म उनने ये मेहनत कर रखी थी, मैंने उसको डाउनलोड किया, उसको थोड़े चेंजेस किए अपने हिसाब से, कुछ क्वेश्चंस लगाए, उसमें पूरा ट्री चार्ट बनाया, हम्म पिछले 4 साल और 10 साल के ट्रेंड कंपेयर किए, तो उसमें आई वुड क्योंकि ये टॉपिक्स हैं, ये हम्म पकड़ में होने चाहिए, इनसे आ रहा है सवाल, हम्म वो भी मैं शेयर कर दूंगा धीरे धीरे। एंड बिल्कुल। तो like once he says, it will also be in the video का description. Anybody who wants to check it out can check it from there. तो ये बहुत सॉर्टेड रहता था। तीसरे स्लॉट में मैं नोट्स बनाता था कि अब भैया ठीक है, सब पता है, पहले स्लॉट हम्म से लिखना सीख लिया, दूसरे स्लॉट से अपन ने अपना देख लिया कि किन टॉपिक से प्रिपेयर करना है, पर अब हम्म छोड़ना भी तो चाहिए ना हाथ में, जिससे मैं देख के रेफरेंस की तरह यूज करूंगा। हम्म यहाँ पे दोस्तों से आउटसोर्स करता था कि देख, हम्म पॉलिटी में फेडरलिज्म में सवाल आ रहे हैं, ये ले कंपाइलेशन, इसमें से हम्म मुझे ये फैक्ट्स निकाल के दे दे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे विमेन के क्या इम्पैक्ट है, उनके एक दो अच्छे फैक्ट जो सुनने में हम्म एक तो वन ऑफ माई सर यूज टू से इन ज्योग्राफी एंड और एनवायरमेंट, जितना डिप्रेसिंग फैक्ट होता है उतना अच्छा लगता है बहुत ही बढ़िया। 80% ऑफ द क्लाइमेट चेंज बर्डन फॉल्स ऑन वुमेन, बहुत डिप्रेसिंग फैक्ट।
बट देन इट साउंड्स गुड। तो मैंने बोला कि ये ले, इसमें से बस पन्ने पलट, जो फैक्ट तेरे को लगे कि यार ये क्या लिख दिया वो निकाल के देती। हम्म तो उसने मुझे छांटे बैठ के कि 60% एनीमिक है विमेन, और ऐसे करके भी काफी सारा। तो हम्म मैंने उसको फिर सब्जेक्ट वाइज अपने उसमें डाल दिया notes तो एक जैसे में। वन ऑफ सिमिलर फैक्ट दैट आई यूज्ड टू यूज क्वाइट अ लॉट वाज कि मतलब अब वही है, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज विजिबल टू ऑल, बट ये कहीं प्लेन साइड में छुपा रहता है। आई सेड कि नॉट 50% बट 48% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज विमेन। ओ, क्योंकि मतलब जो अपना हम बोलते हैं ना कि भाई सेक्स रेशियो इज 919 2000 मेल्स, दिस इज दैट ओवर 120 crores। तो इंडिया हैज दीज 5 crore 6 crore लेस women than men। और ये फिर उस मोमेंट पे कि क्योंकि जनरली वही होता है ना कि भाई हम सोचते हैं भाई 50% मैन 50% women, हाफ एंड हाफ है, बट हाफ एंड हाफ नहीं है। तो फिर एकदम से वो अच्छा, हाँ ये तो बात तो सही बोली कि मतलब 919 तुम्हें पता है, बट लाइक वो जब 48% कर देते हो तुम, तो फिर वो एकदम से हो जाता है कि भाई अरे ये क्या हो गया। विच इज क्वाइट ट्रू, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट कि भाई जैसे ही एक वो काउंटर इंट्यूटिव सा फैक्ट दिखता है या डिप्रेसिंग फैक्ट दिखता है, इट कैचेस अटेंशन एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ये 3 स्लॉट्स रहते थे, हम्म इन्हीं पे चल रहा था। एक मेंटर थे, निशिकांत सर थे। हम्म और एक यूपीएससी प्रिपरेशन में, हाँ, आई वाज फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट आई डोंट नो, आई वाज दिस गाय की जिसको बहुत ज्यादा लोग मिले नहीं जर्नी में, क्योंकि ऑनलाइन हम्म चल रहा था सब कुछ। तो एक दोस्त था आयुष, अभी भी है, बस वो हम्म टच में था उससे। बस वाइब आ जाती थी कि हाँ मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, पर ये भी मीन्स लिखने वाला इसको भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। एंड उससे बस, ठीक है, शायद गाली पड़ेगी इसके बाद मुझे उससे, बट द गुड पार्ट वॉज कि ऐसा आ गया था कि हाँ सब ऐसे ही होते हैं, सब हमारे जैसे ही हैं। सबके जीवन में फालतू चीजें हो रही हैं, कर लेंगे, देखी जाएगी, जो होगा देखा एंड एक्चुअली कभी कभार पता है वो जो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज है कि ये दिख जाए जब सामने कि भाई सामने वाला बंदा है उसकी भी फटी हुई है, या सामने वाला जो बंदा है उसको भी इतना ही आता है कि भाई ये तो मेरे जैसे ही लिख रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जाएगा। वन ऑफ द पीपल हु केम फॉर द इंटरव्यू विद अस वाज, उनसे अभी बात हो रही थी, ही कुड नॉट क्वालिफाई। तो ही सेड एग्जैक्टली दिस, कह रहा कि मैंने इस साल के टॉपर्स की कॉपी देखी, कह रहा इनकी कॉपी देख के मेरे को लग रहा है कि मैं भी ऐसा लिख रहा हूँ, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो कभी कभार ये कॉन्ट्रास्ट बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि हाउ क्लोज यू आर। क्योंकि आइसोलेशन में जब आप बैठ के काम कर रहे हो तो आपको शायद नहीं पता कि भैया मैं तो बहुत ही बढ़िया आंसर या बहुत ही घटिया आंसर लिख रहा था, बट कोई एक साथ में होता है तो एटलीस्ट मतलब शो योर वर्क टू एनीबडी, किसी को भी, बट एक दो बार दिखा के जरूर काम करना, ऐसे मत सोचना कि भाई मैंने लिख दिया सबसे बढ़िया है। हाँ जी। जैसे इसमें आयुष की और जो बात है ना, हम्म हमें कोई आइडिया नहीं थी कि किसका मेंस हुआ, किसका क्या हुआ। हम्म बट वो जो आपने कॉन्ट्रास्ट वाली बात, इसके बाद मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था साइकोलॉजी के ऊपर, जैसे हम्म आइसोलेशन में काम करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हम्म हैं। उसमें एक मॉडल था जिसमें वो अपने एम्प्लॉय कंपनी अपने एम्प्लॉयज को टारगेट नहीं देती थी। वो हम्म उनसे बोलती थी, आप बताओ आप कितना करोगे। हम्म एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो उनके एम्प्लॉयज थे, वो ओवर टारगेट दे रहे थे कि हम इतना कर लेंगे क्योंकि हमें अपने दिमाग में इतना लगता है। एंड द हम्म कंपनी वाज गुड, ठीक है, हमें क्या, तुम दे रहे हो, हमें क्या, हमें तो इतना कराना था। हम्म फिर वो भी है कि जब हम अपने कोकून में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, इफ हम्म इट इज राइट वर्ड टू यूज, तो एक ओवर एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम जब हम्म दूसरों को देखते हैं तब लगता है कि नहीं यार, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हिटिंग फॉर, दिस इज व्हाट वी हम्म नीड टू हिट। एक वो बहुत जरूरी होता है। So I think with your preparation, the extreme amount of practicality and the extreme amount of data analysis that you utilized has been very, very helpful. And that is not, I feel, something that everybody does. तो मतलब अगेन मतलब दैट इज समथिंग वर्थ इम्प्लीमेंटिंग, कि अगर कोई कर पाता है इतना तो मतलब डेफिनेटली यू कैन गेट रिजल्ट्स, क्योंकि देखो इन दी एंड ट्रेंड एनालिसिस ही है। क्योंकि मेरे को सपना नहीं आया कि एग्जाम्पल देने से नंबर आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछले 4 साल के टॉपर्स की कॉपीज देख रहा हूँ, सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मे बी देर डूइंग समथिंग राइट। राइट। एंड अनदर थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट कि जैसे मैथ में तुम बता रहे थे कि भाई अलाइनमेंट होना चाहिए, आंसर फाइनली डब्बे में होना चाहिए, तो ये क्या है? दिस इज सिंपली ब्यूटिफिकेशन। क्योंकि दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट समबडी टोल्ड मी रिसेंटली। तो like this is also a question that I would pose to you and I would pose to the listeners here कि how many of you have seen let's say श्रुति शर्मा या इशिता किशोर या शुभम कुमार या like कनिष्क कटार या किसी की भी पूरी कॉपी, मतलब GS2 GS3 एनी पेपर पूरी कॉपी तुमने देखी है? तो शुभम यू माइट हैव सीन, हैव यू? राइट, ग्रेट। लास्ट के 15 दिन में से पूरा स्लॉट ही एक उसका था।
तो सी दैट हेल्प्स सो मच सो कि शुभम 15 दिन में जीएस का काफी कुछ कर लिया, बट आई नो 90-95% ऑफ द पीपल, या गोन। डिस्क्लेमर है, डोंट डू इट। मेरे संग हो गया, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। मैं सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं वो 40 दिन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। हम्म इट्स नॉट द नॉर्म, प्लीज हम्म डोंट मेक इट द नॉर्म। Agreed. And मतलब I was taking it in a very light-hearted manner, but I also understand that there is a responsibility that falls upon me कि भाई कोई चीज़ ऐसे हल्के में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई सुन के फिर बोलेगा नहीं नहीं 15 दिन में हो जाता है, जो कि नहीं होता। क्योंकि I think right after the result there also came out this report where this woman who got selected is like कि भैया ये जो नौकरी के साथ दिन में 12 घंटे की नौकरी है, सिर्फ 15 मिनट पढ़ती थी और इनका मतलब सीधा रैंक आ गया। तो लाइक दिस इज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड पुअर जर्नलिज्म आई वुड से, क्योंकि देखो ऐसा रैंडम नहीं होता है। एंड शुभम इज करेक्ट व्हेन ही सेज कि भाई ही माइट हैव हैड गुड हैबिट्स बट देयर वाज आल्सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लक इन्वॉल्व्ड। तो कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, and now I think I've forgotten the point that I was trying to make, so we will move on. सॉरी। नहीं, that is fine. नहीं, सो अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम, आई रिमेंबर्ड जस्ट नाउ द पॉइंट वाज कि पिछले साल के टॉपर की कॉपीज जैसे यू वेंट थ्रू देम क्वाइट अ बिट। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज जॉइंड आवर मेंस प्रोग्राम कि भैया यार ये लो, मैं दे के निकाल के दे रहा हूँ तुमको, ये 3 कॉपी हैं, पूरी पूरी पढ़ो। क्योंकि ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव जस्ट टोल्ड मी, नो टॉपर नोज एवरी आंसर, कि भैया जहां पे भी नहीं भी आता तो रेलेवेंट आंसर लिख रहे हैं, साफ सफाई कैसी है, अंडरलाइन क्या किया है, सेक्शन क्या बनाया है, देखो तो एक बार ही। अब अगर तुमको जिस चीज से इतना फायदा है और तुम साला उसमें आलस कर रहे हो, तो व्हाई डू यू थिंक द एग्जामिनर विल रीड योर एंटायर कॉपी? तो दैट वाज द आहा मोमेंट कि व्हाट, मतलब वेरी ट्रू, जेन्युइन। क्योंकि भाई उसको सामने वाला जो बैठा है पेपर चेक कर रहा है, दे आर ओनली गेटिंग पेड पर कॉपी। तो उसमें आप सिंपल सी चीज ये ले लो कि जितना उनका काम आप आसान करोगे, डब्बा बनाया है, साफ सफाई से लिखा है, चीजें दिखाई दे रही हैं, डायग्राम बनाया है टू मेक इट क्लियर कि भैया हमको समझ आ गया है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट मोर मार्क्स फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट द एग्जामिनर डज नॉट हैव टू थिंक। उसको सोचने पे मजबूर करोगे तो वो तुम्हारी गलतियां निकालेगा। उसको जितना बिना सोचे कि नंबर दे दो, हाँ दे दो, सोचो मत, दे दो, उतना ही अच्छा है आपके लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, जरूरी तो है वो, मतलब हम्म आर सोल पर्पस। जैसे एग्जाम हम कितना भी कर लें, एलिमिनेटिव है हर स्टेज। हम्म सम पीपल विल अल्टीमेटली बी आउट ऑफ द रेस। हम्म उस केस में कुछ माइनर डिटेल्स वैल्यूडेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम्म तो वो मैं नहीं बता सकता कि फ्लो चार्ट बना दो, वेन डायग्राम बना दो। हम्म हम्म हाँ ठीक है, सबको पता है वेन डायग्राम जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, हम्म स्कीमेटिक्स एग्जिस्ट करते हैं, चार्ट एग्जिस्ट करते हैं। बट हम्म जब आप टॉप कॉपी देखते हो ना, आपने सवाल पढ़ा, आपने अपना फ्रेमवर्क बनाया, आपने कहा अरे हम्म इसने तो ये बना दिया, मेरे तो दिमाग में हिट नहीं किया। दैट इज हम्म समथिंग विच कम्स विद प्रैक्टिस। एंड मैं जो 15 दिन कह रहा हूँ उसमें डिस्क्लेमर एक ये भी रहेगा कि मैं जब अपनी मेंस वाली आंसर, मैं अपने जब ऑप्शनल वाले फेज में था, हम्म उसके बाद जब मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं, मैं सीधे प्रीलिम्स वाले मोड में चला गया था। हम्म तो मेरा ऐसा सॉर्टेड था कि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला वो वाला, तो मेरा ऐसा था कि टॉपर्स कॉपी पर नजर मारूंगा मैं। हम्म तो मैं थोड़ी सी मेहनत वहां कर रखी थी, तो आई डिड नॉट हैव दिस फियर जो होता है ना, या टॉपर्स हम्म कॉपी इतनी है, डाउनलोड करनी है, पढ़नी है। मैं हम्म देख चुका था, तो वो डर का एलिमेंट कम था। हम्म एंड डर का एलिमेंट खत्म होने का, तो उसमें इतनी कोई रिग्रेस प्रैक्टिस वो है नहीं कि आप कर ना पाओ 15 दिन लगातार। तो वहां थोड़ी सी हेल्प मिली थी। so I think एक now this might be one of those things which is एक तो सबसे पहले I think your video is frozen for some reason। एक बार if you don't mind can you like switch it off and on again because तुम्हारा ओके, मुंह ऐसा आधा खुला हुआ है, ऑडियो सब चल रहा है बट हम्म बेटर है। right, yeah, moving again। so I think one of the things that really helped you, like I can say from an outsider's perspective, is that कि भैया तुम मेहनत से कभी नहीं डर रहे थे। मतलब 10 दिन है, 45 दिन है, वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम इट इज, तुमको ये था कि भैया अब तो हल्क वाले जोन में आ गए, जिस भी जोन में आ गए, हाउ एवर इट इज, वट एवर इट इज, तुम रगड़ने के लिए तैयार थे। क्योंकि कभी कभार ये भी होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी हैपनिंग एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जाम, दैट पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। तो गिवन योर जर्नी, गिवन दैट यू गॉट सेलेक्टेड, do you think there are any shortcuts in this preparation? If so, please do share with us। अब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, Mm-hmm. एंड आई एम very strongly biased against these shortcuts.
क्योंकि इवन दोज जो हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क जो होता है, हम्म इन दैट स्मार्ट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। मुझे कोई चीज दिख गई और मैं बोल दूं क्या वो स्मार्ट इनफ, वो मुझे थोड़ा सा, मतलब पर्सनल ओपिनियन है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, वो मुझे हम्म थोड़ा सा उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल लगता है जो वो चीज नहीं देख पा रहे हैं। अब हम्म जैसे मेरे पास जो अपना प्रीलिम्स का डेटा सेट था, मैं बोलूँ दिस वाज स्मार्ट वर्क बट इट्स नॉट स्मार्ट। आपको एक चीज फिल करनी पड़ेगी, मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इट वाज राइट, आई कंसीडर इट मीडियम, इट वाज कवर्ड इन माय सोर्स, और उसका फिर डेटा एनालिसिस करना। हम्म मैनी पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट सिंपली बिकॉज उन्हें शायद कभी डेटा से काम करने का मौका नहीं मिला, उन्हें हम्म वैसा माहौल नहीं मिला, कहते हैं हम्म ना एनवायरमेंट ही नहीं मिला, वैसा सोर्सेज हम्म नहीं मिले। स्मार्ट वर्क तो नहीं कहूंगा मैं इसको। आई वुड से कि अपने जो भी बेसिक्स जो हर टॉपर बोल रहे हैं, जैसे फॉर मी इट वाज कनिष्क कटारिया सर, एयर 1, एंड ऐश्वर्य वर्मा सर, एयर हम्म 4। हम्म उनके टेलीग्राम चैनल और उनकी जो वीडियोस हैं वो टॉपर स्टॉक वाली, वो मैंने हम्म पूरी देखी है और शायद 2 3 4 बार देखी है। और मुझे बस यही दिखता था कि दीज पीपल आर जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प द एस्पिरेंट्स विद सम थिंग्स। हम्म पर अगर मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ तो इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू देम, हम्म कि वो आदमी आया, अपना समय निकाला, 2 4 जितने भी घंटे बोला, और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, तो इस जर्नी में उनसे ज्यादा रेलिवेंट और कौन है। हम्म तो स्मार्ट वर्क धीरे धीरे आएगा, मतलब कहते हैं ना यू कांट चेस टू बिकम स्मार्ट, इट हम्म जस्ट हैव, यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रोसेस। वो एक दिन आपको पैटर्न दिखने लगेंगे, समझ आने लगेगा, पर उसके लिए हार्ड वर्क लगेगा। And I think that also answers the question, how do you develop critical thinking? मतलब दिस इज योर आंसर कि मतलब वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो तुम बस प्रोसेस में हो, तुम चीजों को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एंड वन डे यू विल स्टार्ट सीइंग द पैटर्न्स, वन डे यू विल स्टार्ट सीइंग द बिगर पिक्चर। क्योंकि मतलब आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड विद मी, एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, मैं मॉक इंटरव्यूज में भी ये पूछता हूँ। आई हैव आस्क्ड दिस टू पीपल हु हैव कम ऑन द पॉडकास्ट आल्सो कि भाई हाउ डू यू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एंड पीपल रिमेंबर कि यस देयर वाज दैट डिस्टिंक्ट मोमेंट वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली, कि उससे पहले नहीं आता था, एट फेल लाइक देयर वाज दिस मोमेंट एंड नाउ आई कैन डू दैट। So it's a skill that can be developed, but it's very difficult skill to pass on. And which also brings me to कि how were you associated with UPSC prep, कि किस तरीके से you were with us for the interview program, तो did that help? Is there something that we can improve on? What are your comments for us, and like what can we do to help more aspirants in the future? तो आई थिंक आप जोश टॉक्स पर आए थे, हम्म एंड शायद वो वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद मैंने सर्च किया तो आपका यूट्यूब चैनल मिला था। हम्म एंड अराउंड वही टाइम था जब मैं सोच रहा था कि यार मैं फिल्म्स कर तो रहा हूँ, पर जो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे आई एम अ बिग हम्म फैन ऑफ डेटा, तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा फिल्म्स में ये वाला क्वेश्चन सही हो रहा था, मुझे वो वाला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का गलत हो रहा था, हम्म तो मेरा सवाल होता था कि हाउ डू यू नो। जैसे देयर इज आल्सो दिस कॉमन क्वेश्चन है कि 50-50 ज्यादातर गलत हो जा रहे हैं, तो हाउ डू यू नो, हैव यू मेजर्ड दिस? एंड इन मोस्ट केसेस पीपल वर नॉट, हम्म मतलब आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि ऐसा मुझे कोई मिला हो जो ऐसे क्वांटिफाई कर रहा हो उसको। आई हैव सीन दैट दोज इन टिडबिट्स इन सम टॉपर स्टॉक्स, हम्म कि हम ऐसे अपना चार्ट बनाते थे, उस पर टिक करते थे, फिर अपने मैनुअली कैलकुलेट करते थे, हम्म एंड वहां से मुझे क्लिक किया कि ओके दिस कैन बी डन। एंड अगर करना ही है तो फिर एक्सेल है, क्यों हम्म करनी है वो मेहनत, वो करेगा एक्सेल, सब कुछ पिवट टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं। हम्म तो मैंने वहां से शुरू किया, एंड एट दैट मोमेंट जब आपका यूट्यूब चैनल आया तो आप वो सब देते थे, गूगल शीट्स बना के देते, ट्रैकर्स देते थे, एंड आई वाज लाइक हम्म ओके यहाँ ट्यूनिंग बैठ रही है, देयर इज समवन हु इज टॉकिंग विद डेटा, एक्सेल शीट बन रही है, हम्म इसको फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट हम्म कर सकते हैं। फिर धीरे 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 देखा, कंटेंट भी फॉलो किया, द कंटेंट वाज रेलिवेंट, क्योंकि नहीं होता तो आज हम ये नहीं कर रहे होते पॉडकास्ट। True that. Thank you for that. But yes, I think जो डेटा वाली चीज है, a lot of the people were doing it personally. मतलब अपने प्रिपरेशन में कर रहे हैं, जैसे तुम कर रहे थे, मैं कर रहा था अपने टाइम पे, मेरे से पहले भी आई एम श्योर 50 लोग कर रहे थे। बट नाउ आई फील a lot more people are doing it, and I if I say कि भाई हाँ मतलब I have helped in that way, तो I would be very very happy to have enabled that. But anyhow, looking at your preparation critically and just like अपनी preparation में होल ढूंढना बहुत ही मुश्किल एक चीज है, क्योंकि अपने ईगो को हर्ट होता है, बुरा लगता है कि भैया मेरे नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए, तू बेवकूफ है। बट और ये वाला सवाल जवाब अपने आप से करना आपको छोड़ना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, तभी मतलब इवेंचुअली यू मेक प्रोग्रेस। आज मैं बेवकूफ हूँ, इसी कारण से कल मैं शायद समझदार बन सकूं,
बट अगर आज मैं मानूंगा ही नहीं कि भैया नहीं आता, तो फिर तो आगे तो क्या ही होगा। बट एनी हाउ, प्लीज। जैसे वही बात है ना, हम्म। आपकी वीडियो शायद वो, कि आज हम्म। विराट कोहली ने नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी मारी, क्या पॉइंट है उसका? एक मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ गए तो क्या पॉइंट है? आगे बढ़ो, हम्म। नहीं है क्या पॉइंट, आगे बढ़ो। हम्म। अल्टीमेटली मूव तो करना ही है ना। जैसे वो फेमस कोट चलता है ना, हम्म। या लायन वेक्स अप एंड गजल वेक्स अप। लायन रन्स टू हंटेड डाउन, गजल रन्स टू एस्केप इट। रन तो हम्म। दोनों को कीप रनिंग। And that is, I think, the truth for civil services preparation. That is the truth for, being successful in life. That is the truth for everything in general. कि भैया देखो, मेहनत है, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। सवेरे उठ के दौड़ना है। अब खुश होके दौड़ोगे तो भाई, मतलब यू विल एंजॉय द प्रोसेस। बट अब अगर ये मन मार के रोते हुए दौड़ोगे कि अरे दौड़ना पड़ रहा है, अरे उसको देखो, उसको नहीं दौड़ना पड़ता, मतलब मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है, तो भाई मतलब दुखी होते रहो। बट दौड़ना तो है किसी चीज के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। वो आई एग्री, वो एग्जॉस्टिंग और डिप्रेसिंग होता है। हम्म। बट दैट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली कम्स इन। हम्म। जो सोशल ग्रुप होता है, हम्म। उनको देख के, या उनकी जो कहते हैं ना, बड़े लोगों के सानिध्य में भी आप बहुत चीजें सीख जाते हो। हम्म। एक वो वाली फीलिंग डेवलप होती है। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिली और वैसा माहौल मुझे मिलता रहा। बिकॉज जो मैंने नाम लिए उसमें मम्मी पापा और टू सम एक्सटेंट बहनें भी, हम्म। ये सब जो लोग, पूरी फैमिली और फ्रेंड्स थे, हम्म। इनमें शायद अगर कोई एलिमेंट इधर उधर होता या उन टाइम पे मेरे पास नहीं, तो शायद आज मैं नहीं बैठा होता, या मैं हम्म। शायद गिव अप कर चुका होता। आपने सही बोला कि वो रेस है, आपको मतलब रेस नहीं तो एटलीस्ट आपको रन तो करना ही, दौड़ना तो है ही। बट एटलीस्ट बी माइंडफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस कम्स फ्रॉम भगवत गीता, और ये सब लोग पढ़ते हैं। हम्म। आई एम स्लाइटली बायस्ड कि मैंने उन्हें फॉलो किया है थोड़ा सा, बट आई एम स्लाइटली बायस्ड कि मैं पब्लिक डोमेन में ना बोलूं, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी ट्रांसेंडेंटल एज वी कॉल इट। हम्म। उस पे से इतना पर्सनलाइज है, इतने ट्रिवियल अफेयर्स में लगाकर मैं हम्म। शायद कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स हम्म। नॉट वॉक इन टू इट। हम्म। बट वो बहुत जरूरी है, आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए। नहीं मिल हम्म। रहा तो ढूंढो। जैसे आई रिमेम्बर दोज डेज जब मैं भोपाल में था, हम्म। एंड बहुत ज्यादा लोग थे नहीं, क्योंकि जो थोड़े बहुत दोस्त थे उनके अपने क्लासेस वगैरह वो लोग बिजी रहते हैं, हम्म। नॉर्मल लाइफ है कॉलेज की। हम्म। मैं एक स्टेज पे ऐसा भी था कि मैं जाता था और नीचे रैंडम जो बच्चे खेल रहे थे तो उनसे बोलता था कि मुझे बैडमिंटन खिलाओगे, थोड़ा सा खेल लो यार। मैं कह रहा था कि मैं रूम में नहीं बैठना यार, मुझे मुझे कुछ तो करने दो। हम्म। वो ऑब्वियसली मना कर देते थे, समटाइम्स दे एग्रीड, तो मैं खेला भी हूं उनके संग थोड़ा थोड़ा। बट दोज लिटिल मोमेंट्स की अगर मैं पूछूं, अगर मैं नहीं पूछ रहा हूँ तो आंसर इज ऑलवेज नो। यस। पूछ लूं तो शायद, तो वही बात है ना, कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आंसर मोस्ट लाइकली इज नो। आप नहीं होगे सिलेक्ट। कर रहे हो हम्म। तो शायद हो सकता, गारंटी तो तब भी नहीं है। इसलिए हम्म। माइंडफुलनेस है कि मैं कितना वो स्वीट स्पॉट ढूंढना चाह रहा हूँ, कि ये स्वीट स्पॉट है, इसके बाद मैं कुछ और ये ट्राई करना चाहता एंड आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें एट सच अ यंग एज, एंड मतलब नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अप्लाइड दिस अंडरस्टैंडिंग टू अचीव गुड रिजल्ट्स, एंड आई थिंक यू विल कंटिन्यू डूइंग सो, बिकॉज दैट इज द सॉर्ट ऑफ माइंड फ्रेम दैट यू टेक टू प्रॉब्लम्स। कि तुम एक बहुत एनालिटिकल, क्लियर हेडेड तरीके से देखते हो चीज़ों को। इमोशंस आते हैं, यू फील देम, यू ऑब्वियसली फील देम, बट यू डोंट लेट देम ओवरटेक यू। तो वर यू स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दिस, और इज दिस समथिंग वेरी नेचुरल फॉर यू? कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि भाई हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो क्या तुम भावनाओं में बहते हो, और अगर नहीं बहते तो कैसे रुकते हो? नहीं, मैं बहुत भावनाओं में, वो तो काइंड ऑफ स्टेटस तो है, वो तो होता ही है। हम्म। हाँ, बस ये दोस्त बोले इसमें, जैसे कुछ दोस्त तो जैसे मेरे कॉलेज वाले ही हैं, हम्म। या आदित्य, अक्षत। हम्म। मतलब अकेडमिकली तो वी डोंट कंपेयर, बिकॉज फ्रेंडशिप उनका उनका नहीं चलती, डोंट अकेडमिकली कंपेयर योर फ्रेंड्स। हम्म। बट एज फार एज इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, ये लोग मुझसे बहुत आगे हैं उस चीज में। हम्म। दे हैव सीन एन नंबर ऑफ इमोशंस एंड दे हैव बीन थ्रू दैट। हम्म। तो जब मैं इनसे बात करता हूँ तो पता नहीं, बस वो होता है ना कि पता सबको, कुछ लोग फील करा देते हैं आपको कि भाई कुछ नहीं हो रहा, अपना काम करते हैं, लेट्स गेट दिस थिंग्स हम्म। सॉर्टेड। या। वो फील ये 3-4 लोग मुझे करा देते थे, और उतना बहुत होता था मेरे लिए। अब क्राइड एट टाइम्स, जो भी आप इमेजिन करते हो सब हो रखा है लगभग लगभग, जो भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट लाइफ में होता है। क्योंकि मैं हम्म। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हूँ नहीं, मेरी भी वही जर्नी रही है। आई वाज हम्म। जस्ट फॉर्चुनेट इनफ कि जल्दी खत्म हो गया मेरे लिए। हम्म। तो बस वो जर्नी में उन लोगों का साथ बहुत जरूरी था, अपनी उम्र के वाले लोगों का साथ बहुत जरूरी था, अच्छे दोस्तों का साथ बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट यू ग्रेटफुल फॉर दैट
is the best thing. And I think हम 1 घंटे से करीब बात कर रहे हैं, बातें अपन करते रहेंगे, होता रहेगा. But is there anything that you would like to say to the people who are preparing for mains 2023 कि क्या वो कर सकते हैं अगले 3-3.5 महीने में? How can they, improve their chances of getting a call for the interview? With my limited experience, I would say कि सबसे पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट छोड़ दो, उसके बदले करना ही है तो अपना ऑप्शनल तैयार करो, क्योंकि वो तो एनी हाउ करना ही है और उसमें मेहनत भी नहीं है, क्योंकि वो फ्रेश होगा, मैसेज छुआ नहीं होगा. तो कॉपी डाउनलोड करना, जो भी कंपाइलेशन है जो देख रहे हो, फैक्ट्स बहुत लिमिटेड रखना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ज्यादा फैक्ट्स की कोई रेलिवेंस नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते हो गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, दोनों का ही क्रंच रहता है. तो लेट्स नॉट गो इनटू इट. इसके अलावा मैं वो गूगल शीट जल्दी ट्राई करूंगा, शेयर कर दूं. प्रीलिम्स वाली तो नहीं, अभी मेंस वाली जल्दी कर दूंगा, जिसमें उसमें शायद इस साल के पिछले साल के सवाल नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने ऐड नहीं किए हैं. बट उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रेलिवेंट हैं. वही courtesy2mronal.org सर. हाँ, उससे एक डिसेंट फील आ जाती है. टॉपर्स कॉपी में बस थीम्स पकड़ना, जैसे नेचुरल रिसोर्स पे कोई क्वेश्चन है तो नेचुरल रिसोर्स हम बहुत जल्दी कंडेंस कर देते हैं कि हाँ माइंस है मिनरल्स, तो फॉरेस्ट इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स. जैसे हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं ना कि प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं, दे आर रिसोर्सेज, इट हैज अ वैल्यू. हम बस मेंस में लिखते रह जाते हैं कि ग्रीन जीडीपी हो रहा है, हम उसे मेजर नहीं करते हैं, पर अपने आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना. रिसोर्स जब मैं सुन रहा हूँ तो मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ ग्रीन रिसोर्सेज के बारे में. वो हॉराइजन डेवलप करना है. वो टॉपर्स कॉपी आर द बेस्ट फिट टू अबाउट इट. कोई भी प्रोग्राम या जो है दैट इज अ सिमिलर वे ऑफ आउटसोर्सिंग दिस एक्सरसाइज. वो भी वही चीजें आपको एक लंबे तरह से दे देगा. टॉपर्स कॉपी फ्री है, उनको पढ़ लो और एक्टिवली पढ़ना. क्वेश्चन आंसर छुपाया, क्वेश्चन पढ़ा, पूरा अटेम्प्ट भी नहीं करें तो फ्रेमवर्क बना लिया कि अच्छा इंट्रोडक्शन में ये एक फैक्ट जाएगा, ये 5 पॉइंट्स इस बॉडी में, अगले 5 पॉइंट्स इस बॉडी, कंक्लूड ऐसे करूंगा. टॉपर्स कॉपी देखिए उन्होंने फ्लो चार्ट बना रखा है. मेरे दिमाग तो चला ही नहीं था फ्लो चार्ट बनाने में. तो उस तरह से अप्रोच करें तो शायद बेटर रहेगा. बाकी देयर इज नो गारंटी फॉर एनीथिंग. आई विश ऑल द बेस्ट. irrespective of anything, statistics की वजह से a majority of you will still not qualify. And that is the sad truth of UPSC or any other competitive exam in India कि just by the sheer numbers कि भाई इतने लोग अप्लाई करते हैं, कभी भी majority 98-99% of the people will fail. मेंस में आके obviously that ratio changes, 75% फेल करेंगे सब आप बस. But still that is a hard reality that you have to be cognizant of कि भैया शायद ना हो. मेरा रूममेट था चारुल, उसने मुझे बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेलियर शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज यू यूज द वर्ड फेलियर जब आप 35 या 40% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे हो. इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड दैट टू अ मीगर 35-40%. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में it's about making it to the list or not making it to the list. It's on the basis of number of candidates applying. उस top 1% percentile में आना है. तो बहुत subtle difference है words. And that was my eureka moment. मैं कहूँ ऐसे मैं कभी नहीं सोचा था कि failure is on the basis of marks, और वो एक minimum criteria है. और competitive exams is about number of candidates and that to the top percentile. And I think ये वही वाली चीजें हैं, ये लोग जो ढूंढ रहे होते हैं ना, उनको ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चीजें मिल जाती है कि भाई मेरे को मतलब 1750 में से 1500 नंबर नहीं लाने हैं. 1750 बीइंग योर टोटल फॉर मेंस. मेरे को 1750 में से बाकी 12-14 हजार लोगों से ज्यादा नंबर लाने हैं बस, थोड़े से. और ऐसा भी नहीं कि मतलब मेरे को 150 नंबर फालतू चाहिए. मुझे बस हर सब्जेक्ट में अबव एवरेज और 2-3 में अच्छे नंबर चाहिए. दैट्स इट. दैट जीएस में सारे एवरेज मार्क्स हैं, ऑप्शन में फोड़ दिया, आई एम इनटू द लिस्ट. And generally that is how it is with everybody कि every like for example गरिमा लोहिया है, तो गरिमा लोहिया का you will see कि भाई GS 1 2 3 have good marks, ऐसा नहीं कि खराब है. GS 4 has exceptional. She scored 140 in GS 4. तो मतलब वही डिफरेंस हो गया. मतलब ऐसे में भी ऐसा नहीं है कि मतलब लगे हो ना कहीं 160 नहीं है. एवरेज 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 एक्सेप्शनल एंड फिर ऑप्शनल में थोड़ा उन्होंने अच्छा कर लिया. एंड देन ऑब्वियसली इंटरव्यू में शी वाज कंफर्टेबल. तो वही है कि 2-3 जगह पे उनका अच्छा हो गया भाई, मतलब वो रैंक चेंज हो गई. और यही होता है इवेंचुअली व्हाट यू रियलाइज इज कि अब जैसे शुभम का आप टोटल देखोगे एंड इशिता किशोर का आप टोटल देखोगे, तो द डिफरेंस माइट बी मे बी व्हाट 60-70 मार्क्स ओवरऑल. एंड नो ये आइडिया. 60-70 नंबर क्या है
मतलब ये 60-70 नंबर क्या है, ओवर 7 पेपर्स। मतलब हर पेपर में सिर्फ 10 नंबर फालतू लाने हैं, मतलब हर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आधा नंबर फालतू लाना है। बट वो आधे नंबर पे ना तरस जाती है दुनिया, क्योंकि वो आधा नंबर ही निकालना ना, मतलब इतना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई से टू अ लॉट ऑफ द पीपल इन आवर मेंस प्रोग्राम्स इज कि भैया तुम खाली मत छोड़ो, व्हिच वाज समथिंग दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि क्वेश्चन खाली छोड़ दिया तो उधर जीरो आया है। गोइंग फ्रॉम 0 to 2 इज मच इजियर देन गोइंग फ्रॉम 5 to 5.5। तो मतलब मत छोड़ो वो, रेलेवेंट चीज कुछ तो डाल दो, ताकि भैया मतलब हाँ ग्रेस रिलेवेंट। कुछ भी करके वट दे दे तुमको। खाली छोड़ के आओगे तो वो तो लाइक नेचुरली जीरो है, विच ऑल्सो कनेक्ट्स टू द सेम थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई पूछोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो फिर तो ना ही है डिफॉल्ट आंसर। तो हाँ में बदलनी है चीजें। एंड हाँ बस भर के मत आना, रेलिवेंट प्लीज प्लीज हिट द क्वेश्चन, रेलिवेंट लिखना। And I think one last question that I want to ask you over here before we wrap up is कि a lot of people have this assumption कि भाई मेंस में ना 2 पन्ने दिए तो पूरे भरने हैं। What do you think about that? मतलब नाउ दैट यू मेड टू थिंक, मैं ऐसे कभी सोचा नहीं कि पन्ने हम्म। भरने हैं हम्म। उस सेंस में। मेरा से कि मुझे जितना आता है उतना ही लिखना है। बट मेरी जो नेचुरल राइटिंग है वो थोड़ी सी बड़ी, और स्पेसिंग पे ऐसे वो अकोमोडेट हो जाता था। हम्म। बट जहां मुझे नहीं आता था, मैं एकदम ही ऐसे रैंडम चीजें तो नहीं लिख के आता। जैसे शायद वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ कंपेयर करने बोला था मेंस, हम्म। इंडिया का पूछा था, मैं इंडिया का अच्छे से लिखा। हम्म। अब फ्रेंच वाले में मैं ऐसा क्या तिगड़म रहा हूँ, उसमें क्या ही रेलिवेंट लिख सकता हूँ मैं, मेरा वो वाला पॉइंट था। मैं उसने हम्म। कराया था कि इट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ऐसा कुछ लिखा, एक लाइन मैं छोड़ दी। मैं इसमें नहीं लिख सकता तो क्या करूं, मैं हाथ पैर मार के आगे बढ़ते हैं। हम्म। मैं ट्राई करता था कि अच्छा डिसेंट जो पॉइंट्स मैं सोच रहा हूँ, जितनी चीजें मैं दिमाग में है उतना निकाल दूं। हम्म। अगर थोड़ा बहुत पन्ना छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब वो ना हो कि 3 पन्ने दिए हैं, 1.5-2 पन्ने में खत्म हो गया। हम्म। उनने एक जगह दी है तो उस जगह को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, हम्म। पूरा नहीं भर पा रहे, तो उस पर मैंने बहुत ज्यादा दिमाग दिया नहीं। एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। डोंट वरी अबाउट कि भैया इतना स्पेस दिया है, भरना है पूरा, ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं। रेलेवेंस इज द बिग पॉइंट। तुमने 3 पन्ने भर के किसी और चीज के बारे में आंसर लिखा, तुम्हें नहीं मिलेंगे नंबर। बट अगर तुमने 2 पन्ने दिए हैं, 1 पन्ना ही भरा है, बट काम की बात बोली है, you might still get some marks. And with that, let's wrap up this episode. It has been more than an hour, and Shubham, it was a great pleasure talking to you. It has always been, because it's rare to come across people with such clarity of thoughts and the ability to express themselves with clarity also. And I do wish you all the best in your new journey. And I'm sure कि भाई मचाते तो तुम रहोगे, तो best of luck. थैंक यू सर, थैंक यू।